दोस्तों नमस्कार। आज शनिवार है। मैं जयपुर में हूँ। हर शनिवार की तरह सत्संग का समय है और इस सेशन में हार्दिक सब लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में ज्ञान की शक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान का जीवन में अहमियत क्या है? गीता किस रूप में ज्ञान को परिभाषित करती है? किस रूप में इस शक्ति को डिफाइन करती है? उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। गीता में एक श्लोक है 38 चैप्टर 4। उसको देखते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। इस दुनिया में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र वस्तु नहीं है। और ये वो लोगों का कहना है जो जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। परम सिद्धि, फ्रीडम, एनलाइटेनमेंट, मुक्ति, मोक्ष, कुछ भी नाम लें, वो ज्ञान का ही नाम है। अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उसके मूल में चैतन्य है। एक उपनिषद का महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। नॉलेज इज ब्रह्म, कॉन्शसनेस इज ब्रह्म, अवेयरनेस इज ब्रह्म, इंटेलिजेंस इज ब्रह्म। अब इंटेलिजेंस क्या है? आप सोचते होंगे कि इंटेलिजेंस मन को ही कहते हैं। आप गलत हैं। इंटेलिजेंस वो शक्ति है जो मन को सोचने के लिए, अनुभव करने के लिए, समझने के लिए आवश्यक होती है। इंटेलिजेंस पराशक्ति है, ट्रांसेंडेंटल पावर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वो नॉलेज है, वो इंटेलिजेंस है तो माइंड काम करता है, और नहीं तो शरीर के साथ ब्रेन डेड हो जाता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। और ज्ञान यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, रॉकेट साइंस के बारे में नहीं हो रही है। इस शुद्ध ज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है जो अंदर आपके लाइट के रूप में छिपा हुआ है और आपको जीवंत रख रहा है। आप चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं इस दुनिया का। उसके पीछे वही आदि ज्ञान है। अब बिना ज्ञान के
आदमी और पशु में क्या अंतर है? मुझे तो कुछ भी अंतर नहीं दिखता। एक मनुष्य ज्ञान के वजह से ही इतना कुछ सोच पाता है। ये विशेष ज्ञान केवल मानव मात्र को अवेलेबल है, मानव मात्र को ही उपलब्ध है, दूसरे जीवों में नहीं है। पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ पौधों में इस तरह का ज्ञान नहीं है। इसलिए मानव के उत्कर्ष की जो अवस्था है मुक्ति का, उसको प्राप्त कर सकती है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी मुक्त पुरुष है वो समय के साथ इसको अनुभव करता है, ज्ञान के पावर को, ज्ञान की शक्ति को। ज्ञान की शक्ति केवल व्यवहारिक नहीं, केवल सिद्धांतता नहीं, उसका व्यवहारिक पक्ष भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप रेसिपी बुक्स में बहुत सारे व्यंजन बनाने की विधियां तो सीख लेते हैं, लेकिन यदि किचन में कोई फूड नहीं बनाते हैं तो फिर आपके उस ज्ञान से न तो आपकी पेट शांत होगी, नहीं आपकी भूख शांत होगी, और न दूसरों की ही भूख आप शांत कर सकते हैं। ज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा व्यवहारिक पक्ष की महानता है। नहीं तो वो कोरा ज्ञान है, उससे नहीं आपके जीवन में कुछ लाभ मिल पाएगा, नहीं आप दूसरों को लाभ दे पाएंगे। कृष्ण के इस शब्द को, इस श्लोक को एक बार फिर हम बोल देते हैं। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विद्यते। ज्ञान अर्जित करें, आप कौन हैं, आपके अंदर कौन सी और निहित शक्ति है जो आपको शक्ति दे रही है। जीवन मोक्ष क्या है? उस शक्ति के साथ जब आपका तारतम्य बैठ जाता है, उसको पूर्ण रूप से जब आप जान लेते हैं, तो फिर शरीर के धर्म से संबंधित जो भी ज्ञान है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो चैतन्य है, जो लाइट है, यदि आप उसको जान लेते हैं तो दुनिया में और भी कुछ जानने लायक बचता नहीं है, और आप दुनिया के ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं और खुद ज्ञान बन जाते हैं। आप फिजिक्स का ज्ञान नहीं, केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, इंग्लिश का ज्ञान नहीं, आप वो ज्ञान है जो इन ज्ञानों का कारण है, आप उसको समझ पाते हैं। और वो ज्ञान में स्थित हो जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। गीता में जो कृष्ण ने कहा है स्थित प्रज्ञ के लक्षण, स्थित प्रज्ञ बने, ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।